अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योस्ट एसईओ की प्लगइन के ऊपर, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हुई है और हमने टोटली इसकी जो सेटिंग है वो लेटेस्ट अपडेट के हवाले से करनी है। बेसिकली हम बात करेंगे कि योस्ट एसईओ जो है होता क्या है, ये प्लगइन किस लिए यूज होता है, इसका पर्पस क्या है और किस वजह से हम इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे प्लगइन्स के सेक्शन में, ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सर्च बार में टाइप, सिर्फ यहाँ तो आप सिंपल एसईओ भी टाइप कर दें तो भी मेरे ख्याल में वो वेबसाइट की प्लगइन आ जाएगी। ये देखिए फर्स्ट टाइम पे आ गई। ठीक है, तो इंस्टॉल करेंगे हम इसको। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको करेंगे प्रॉपर कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद अभी इंस्टॉल हो चुकी है, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करते ही हम नेविगेट करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर। बेसिकली योस्ट एसईओ जो है ये यूज होता है कि आपकी वेबसाइट की टेक्निकलिटीज को हैंडल करने के लिए, कि ये सर्च इंजन के अंदर बेहतर परफॉर्म करे। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो गूगल को चाहिए होते हैं, सर्च इंजन को चाहिए होते हैं, या वो बिंग है, याहू है, गूगल है, कोई भी सर्च इंजन है, वो आपकी वेबसाइट्स के कुछ टेक्निकल फैक्टर्स को चेक करता है जो कि हमें समटाइम्स नहीं पता होते, या हमारे पास प्लेस होल्डर्स नहीं होते कि हम कहाँ से जाके उनको ठीक करें। तो वो सारी जितनी ऑप्शंस हैं वो कुछ दो तीन प्लगइन्स हैं, जिनमें से दो रैंक मैथ एसईओ और योस्ट एसईओ जो है वो आपको प्रोवाइड कर देती हैं। तो अभी मैं योस्ट एसईओ के ऊपर कंप्लीट काम करूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा 1 या 2 दिन के बाद, वो आपका कंप्लीटली रैंक मैथ के ऊपर होगा। तो हमने इंस्टॉल कर ली है, एक्टिवेट करेंगे। पहले हम कैशे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि डब्ल्यूपी रॉकेट वाली प्लगइन थोड़ा सा गुस्सा कर रही है हमारे साथ कि भाई तुमने एक नया मेहमान बुलाया और तुमने मुझे बताया नहीं, बताओ मुझे, कैशे क्लियर करवाओ और उसका नाम दर्ज करवाओ मेरे साथ। तो हमने उसको बता दिया, कहता है कैशे क्लियर हो गया है, नया कैशे अपडेट हो चुका है, पुराना क्लियर हो चुका है। अब हमने करना क्या है? वो कह रहे हैं कि आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया अपनी योस्ट एसईओ की प्लगइन। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जाहिर है कि आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा, तो हम लेके चलेंगे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम बताएंगे। बेसिकली आपको वेबसाइट बता देता हूँ, ये एक क्रिएटिव एजेंसी की वेबसाइट है जिसकी हम ऑप्टिमाइज करने लगे हैं एसईओ के हवाले से। ठीक है, और इसके ऊपर सारा काम करेंगे। जैसे ही हमारा मेन जो मोटिव होता है इसके ऊपर काम करने का, वो ये है कि हमने इसको सर्च इंजन के लिए फ्रेंडली बनाना है, कि सर्च इंजन इसको पढ़ सके, इसको देख सके, इसके ऊपर जो डाटा है वो आपको बता सके कि ये डाटा क्यों है, किस लिए प्लेस किया गया है, इसकी वजह क्या है, कौन कौन सा कंटेंट टाइप है, वो सारी चीजें इसके ऊपर आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट डाटा ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करेंगे। वो डाटा ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे डाटा ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट होगी फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता हम इन चीज़ों को सारा स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं, ठीक है? तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, बल्कि व्यूअर्स हैं, जो चैनल को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई आपकी एक छोटे से क्लिक से हमें मोटिवेशन मिल जाती है, तो आप कर दिया करें। और ठीक है, अभी डाटा ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, तब तक हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट दिख किस तरह की रही है, ठीक है? सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है, वो आपकी पहले से ही इतने अच्छे से बनी होती है, उसके यूआरएल स्ट्रक्चर, उसके जो डिज़ाइन है, उसका कंटेंट है, इतना अच्छा ऑप्टिमाइज़ लिखा होता है, क्योंकि फ्रेश कंटेंट होता है, फ्रेश सारा यूआरएल स्ट्रक्चर होता है, तो वो गूगल को भी अच्छा लगता है, वो भी एक्सप्लोर करना चाहता है। सम टाइम हमें खुद बताना पड़ता है कि ये वाला पेज इस चीज़ के लिए, ये वाला पेज इस चीज़ के लिए है, ये इमेज मैंने इस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है। मतलब कि ये सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन करवाना हमें सर्च इंजन को, गूगल को, इस चीज़ को सारा टैकल करती है ये योस्ट एसईओ की प्लगइन, ठीक है? अभी उसने सक्सेसफुली एनालाइज़ कर लिया हमारी साइट के, हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या कुछ है। इसके आगे वो मुझे इसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता जाएगा, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं, साइट की रिप्रेजेंटेशन पे आ जाएँगे कि वो कहता है आपकी वेबसाइट क्या है? अभी हमें पता है कि ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, कंपनी है, किसी पर्सन की नहीं है। अगर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो आप इसको एज़ ए पर्सनल ले सकते हैं या इंडिविजुअल ले सकते हैं। ब्लॉग पर्सनल है तो इंडिविजुअल या पर्सनल ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉग है तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे रख लेंगे। तो ये 2 ऑप्शन होती हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन भी रखेंगे। नाम इसका है ऐड हाइप, तो हम इसका नाम ऐड हाइप ही रखेंगे। और ठीक है, अभी ऐड हाइप इसका नाम रखेंगे। लोगो हम इसका ऐड कर लेते हैं यहाँ से जाके। ये वो लोगो है जो सम टाइम हमारा शो होता है। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, गूगल पे कुछ भी लिख लेता हूँ।
न्यू वेबसाइट एजेंसी, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसे रैंडम। तो ये साइट पे लोगो डिस्प्ले हो रहे हैं आपको, ये देखेंगे ये वाले। तो ये लोगो हमने यहाँ पे आके सेट करना है। तो मैं लोगो ढूंढ लेता हूँ पहले, जो इसका अपडेटेड लोगो है। मैं जाके लोगो सिलेक्ट करता हूँ ताकि वेबसाइट की लुक एंड फील अच्छी हो जाए और इसका भी अपडेटेड लोगो हो। ये जितनी सेटिंग हो रही है ये न्यूली अपडेटेड जो योस्ट एसईओ की प्लगइन है 2023 में, उसको सामने रख के हो रही है ताकि आपको एक अपडेटेड वीडियो मिले, अपडेटेड कंटेंट मिले, न्यू कंटेंट मिले। ठीक है, तो हम इसको रख लेते हैं ये वाला। ठीक है, और चलिए आई थिंक वो वाइट वाला है। देखते हैं अगर हमारे पास ब्लू या डार्क शेड में पड़ा हुआ है तो हम उसको यूज कर लेते हैं। हाँ जी, ये वाला यूज करते हैं। सिलेक्ट कर लिया, हमारा लोगो आ गया। लोगो जैसे ही ऐड करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। प्लीज अवेयर दैट यूर फिल ऑटो सेटिंग इन दिस रियलिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑटो फिल है हमारा, ठीक है, इससे ही है हमारा। सेव कर दिया हमने। और इसके बाद हमारे जो है सोशल मीडिया के हमने इसको हैंडल्स देने हैं। तो सोशल मीडिया के हैंडल हमारे पास इसके बॉटम में होंगे, अगर बॉटम में ना हुए तो ये है। ठीक है, ओपन कर लेते हैं। अभी लिंक नहीं है इधर से, चलें इधर वाले ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट वन ओपन कर लेते हैं और इसे फेसबुक में ऐड कर देते हैं। दूसरा भी ओपन कर लेते हैं। दूसरा वाला कौन सा है? ट्विटर चाहिए उसे। दूसरी प्रोफाइल भी ओपन करके हम उसको ऐड कर देते हैं। और दूसरी प्रोफाइल हमारी ट्विटर की होगी, लेकिन अभी हम लिंक्डइन को ओपन करते हैं और इंस्टा को ओपन कर लेते हैं। ट्विटर की बजाय हम लिंक्डइन और इंस्टा ओपन कर लेते हैं। एड अदर प्रोफाइल, ठीक है, और एक और प्रोफाइल ओपन करके उसको हम ऐड कर देते हैं इंस्टा में। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये तीन ही है, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक। देख लेते हैं, ऐड आई ट्विटर। ये नहीं, ट्विटर भी हमें मिल गया है, तो मसले खत्म हो गए। हमारे सारे सोशल हैंडल जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, सोशल हैंडल हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी जो है ना साइट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो गई। हमने नोट, हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट का डाटा ट्रैक करे, इसको करने देते हैं, ये वाला काम नहीं करेंगे। ये न्यूज़लेटर रहने देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा काम है नेक्स्ट वाला, जर्नल सेटिंग। ये हमारी हो गई थी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन की सारी सेटिंग हमने डन कर ली है। इसके बाद हमने जाना है सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, जैसे ही हम सेटिंग्स पे जाएंगे तो हमने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें जो है स्टार्ट करनी है कि किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ये हमें थोड़ा सा ट्यूटोरियल दे रहा है कि आप फर्स्ट टाइम आए, हम आपको गाइड कर देते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो उसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करके दिए हुए हैं। ठीक है, यूज़ एसईओ एनालिसिस का फीचर है, रीडेबिलिटी एनालिसिस है, इंक्लूसिव लैंग्वेज एनालिसिस है। ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि हमारी सिंगल लैंग्वेज वेबसाइट है। अगर आपकी मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट है तो आप ऑन कर सकते हैं। इनसाइट्स हमें चाहिए हैं, ठीक है, कंसल्टेंट्स कंटेंट ये भी चाहिए है, टेक्स्ट लिंक काउंटर ये भी चाहिए है, और ओपन ग्राफ डाटा ये भी चाहिए। लो फेस, अब ये होता है क्या, सोशल मीडिया पे डिस्प्ले प्रीव्यू के लिए होता है कि जब हम ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्ट शेयर करते हैं, कोई वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं, तो पता है कि व्यू बन जाता है। तो उसके लिए ओपन ग्राफ का डाटा बना होता है ये वाला। ठीक है, ट्विटर कार्ड कैसे अनेबल करना है, स्लैक शेयरिंग, दिस एड ऑन ऑथर वेब प्लान। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट में बिजनेस के रेलिवेंट कुछ पर्पज है तो उसे ऑन रखें। लाइक ये एक बिजनेस है, ये वेबसाइट एक बिजनेस है, यानी कि एक एजेंसी है। अगर आपकी वेबसाइट एक ब्लॉग है तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्लैक शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट एक सिंपल कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट कोई ऑनलाइन बिजनेस से टैकल कर रही है, डील कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो आप इसको ऑन रख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक हमारी चीज़ें ठीक हैं। फीचर रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स एक्सएमएल साइट्स में हमारा इनेबल है। इंडेक्स नो जो है उसके लिए हमें प्रीमियम चाहिए तो ज़रूरत नहीं है। इसका जो बेसिक्स वर्जन है वो ही बहुत अच्छा होता है। प्रीमियम आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे अगर चीज़ें चेंज करनी हो, आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट हो, लाइक कुछ 60 से 100 पेजेस की वेबसाइट हो, तो आपको प्रीमियम वेबसाइट ये प्लगइन रिक्वायर्ड होती है। वरना ये जो इतनी सेटिंग्स है ना, ये आपको इजीली आराम से आपकी वेबसाइट को सेहतमंद बना देती हैं, अच्छी हेल्थ रखती हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद बेसिक फीचर पे चलते हैं। बेसिक फीचर पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले हमारी वेबसाइट का नेम था वो था एड हाइप, ठीक है। और उसके बाद हमारा अल्टरनेटिव वेब जो है एड हाइप ही है। उसके बाद टैगलाइन जो है वो मुझे पता है, वो है लेट्स एड हाइप। बेसिकली ये वेबसाइट बनाई भी मैंने ही है। तो आज मैं एक भाई ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि कासिम भाई जो है मुझे आप योस्ट एसईओ की सेटिंग करना बता देंगे, किस तरह हम कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी है हमने। तो सिर्फ ये स्पेशल ये वीडियो उस भाई के लिए है क्योंकि वो बहुत ध्यान से मेरा चैनल देखता है। तो अगर आपको भी किसी भी तरह से वीडियो जो है चाहिए है, अ, अपने जो प्रॉब्लम्स इश्यू हो रहे हैं, आप सिंपल इस वीडियो के कमेंट ऑन कर दें, मैं उसको गो थ्रू करूँगा और इंशाल्लाह आपके लिए आपका सॉल्यूशन लेके हाज़िर हो जाएँगे। लेट्स ऐड हाइप टुगेदर, ठीक है? ये हमारी टैगलाइन है। उसके बाद हम सेपरेटर यूज़ करेंगे ये वाला, ये अच्छा होता है। साइट इमेज हमारी कौन-सी होनी चाहिए, दोबारा से हम लोगो पे जाएँगे, ठीक है? लोगो ही हमारा मेन आइडेंटिटी होता है, इसलिए हम लोगो ही यहाँ पर ऐड करते हैं। अगर आप लोगो के अलावा कोई अच्छी आपकी इमेज है वेबसाइट की, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हम दोबारा से अपने लोगो के पास चलते हैं, ठीक है? हमारा लोगो यहीं पे है। चलें जी, ये रहा हमारा लोगो और हम इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा लोगो आ जाएगा। अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस करके हम इसको ये भी कर सकते हैं, वी ऐड हाइप, ठीक है? वी ऐड हाइप। चलें, ये हमने ये सेट कर दिया है, ये भी हमारी ब्रांडिंग की एक चीज़ है। इसके बाद स्ट्राइक प्रेफरेंस रिस्ट्रिक्टेड एडवांस सेटिंग फ्रॉम। अब ये क्या चीज़ है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक से ज़्यादा यूज़र्स हैं, लाइक कोई ऑथर्स हैं, कोई लिखने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो जो इसके साथ छेड़-छेड़ ना करें इसकी सेटिंग के साथ, तो आप इसको डिसेबल कर दें। तो ये डिसेबल ही अच्छा होता है, ठीक है? यूज़ ट्रैकिंग ये ठीक है, हमें चाहिए ट्रैकिंग चाहिए, सेव चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और साइट रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ये हमने पहले बता दिया उसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा नाम एड हाइप है, ठीक है? और हमारा अल्टरनेटिव नेम भी एड हाइप ही है। एट हाइप, ठीक है। लोगो हमारा यही है और ये हमारा फेसबुक है, ये हमारा ट्विटर है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन वाला सीन भी हो गया, हमारा आइडेंटिफिकेशन जो थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे साइट कनेक्शंस कैसे हैं। हाँ जी, अगर आपको पता हो कि ये आप कंसोल को किस तरह कनेक्ट करते हैं, गूगल के सर्च कंसोल का जो ट्रैकिंग कोड होता है वो यहाँ पे लगेगा। बिंग के साथ कनेक्ट करना है तो वो भी लग जाएगा। बायडू है जो सर्च इंजन, उसके साथ कर सकते हैं, पिंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं, yandex के साथ कर सकते हैं। आपको सिर्फ जाके उसके ऊपर सर्च इंजन के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाना है, वहाँ से आपने वेरिफिकेशन कोड लाके यहाँ पे प्लेस कर देना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं करना सीखा तो इस ही चैनल के ऊपर आपको गूगल कंसोल को कनेक्ट करने की, वर्डप्रेस के साथ, वेबसाइट के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, उसकी वीडियो मिल जाएगी। सिंपल यूट्यूब के सर्च में जाके, चैनल के सर्च में, यूट्यूब के मेन सर्च में नहीं, चैनल के सर्च में जाके गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ एक दफ़ा। अगर चैनल पे जाएँगे, यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है? तो आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल मिलते ही आप उस पे क्लिक करेंगे और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई का चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे इस सर्च बार में जब आप गूगल कंसोल लिखेंगे तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको कंसोल के रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपको गूगल कंसोल के लिए चाहिए होगी। आई थिंक ये है गूगल कंसोल वाली। तो आप गूगल कंसोल किस तरह कनेक्ट करेंगे वहाँ उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कंटेंट टाइप से किस तरह हमने हैंडल करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज की कंटेंट टाइप जो है वो खुद ही हैंडल करती है योस्ट एसईओ की प्लगइन। इसके बाद पोस्ट टाइप कौन-कौन सी है हमारे पास, तो पोस्ट टाइप हमने सिर्फ यहाँ से देखना है कि हमारी पोस्ट टाइप कैसी होनी चाहिए।
हमारा एसईओ का टाइटल कैसा होना चाहिए पोस्ट टाइप का। एक चीज आपने याद रखनी है, वर्डप्रेस सारे का सारा पोस्ट टाइप पे चलता है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो पेज है, चाहे वो प्रोजेक्ट है, चाहे वो पोर्टफोलियो, चाहे वो ब्लॉग है, चाहे वो कोई भी चीज है, हर चीज की सेपरेट पोस्ट टाइप होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमारा टाइटल किस तरह नजर आए। तो मैं अभी जब ओपन करता हूँ, मैं इस पे लिखता हूँ एड हाइप। मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ ऐड हाइप, गूगल पे क्या सर्च होगा, ठीक है। अब ये देखें, ऐड हाइप सेपरेटर, लेट्स ऐड हाइप टुगेदर, ठीक है। अब ये इस तरह सर्च हो रहा है, लेकिन इसके बाद हम क्या सर्च करेंगे, हमारा टाइटल आएगा किस चीज का, हमारी पोस्ट टाइप का टाइटल आएगा, वो तो हमारे मेन मेन जो है ये उस चीज का है ना। लेट्स मैं आपको यहाँ पे ऐड करके देता हूँ साइट, इस वेबसाइट के सारे पेजेस आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ कि आप किस तरह से हम उसको देख सकते हैं इस चीज को। साइट लिखकर आपने यहाँ पे इंटर करना है। अब ये देखिए, ये ना बिल्कुल सिंपल सिंपल से सारे पेजेस आ रहे हैं ऐसे। अब इनको प्रॉपर फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है, वो उसने बाय डिफॉल्ट मुझे एक टेम्पलेट बता दी कि पहले आपका टाइटल आएगा, जो भी पोस्ट टाइप है, चाहे वो पेज है, टाइटल है, फिर उसका सेपरेटर आएगा, और फिर उसका साइड टाइटल आएगा। लाइक मेरा एक ब्लॉग है, उसका नाम है वी आर इन, पहले आएगा वी आर इन, उसके बाद हमारा पेज जो भी है, उसके बाद सेपरेटर आएगा इस तरह का, ये वाला सेपरेटर, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद हमारी साइट का डाटा लाएगा वही ऐड हाइप या ऐड हाइप। इस यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आपके पास ये पैरामीटर होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना एक ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लें अपने वेबसाइट की पोस्ट के लिए, जो कि नीचे डिस्प्ले हो जाती है यहाँ पर। अभी ये देखिए, सबके नीचे कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है, कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ ऐड किया होगा, ऐड, ये देखें। तो हम यहाँ से इसको भी अगर कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं, अबाउट अ सोल्यूशन फॉर, लेट अबाउट से जाके हम वहां से थोड़ा सा सेक्शन कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है वो ऑथेंटिक कंटेंट है, तो हमने उसको बताना है बस, ठीक है। अबाउट एड है, तो ये कंटेंट हमने यहाँ पे प्लेस करना है, ऐड है। तो यहाँ पे आपने वो कंटेंट ला के डाल देना है, जितना भी आपका कंटेंट है, 2 या 3 लाइंस में जितना भी आता है आपने डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। तो उसके बाद सोशल प्रेजेंस जो हमारी होगी, उसके लिए अनलॉक करने के लिए आपको एक प्रीमियम चाहिए, जरूरत नहीं है, वो हम पीछे कर रहे हैं। पेजेस आ गए हैं, सेम चीज, पेजेस में वही चीज है। पेजेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने सेम वही चीज को, ये भी पेजेस पहले सिर्फ उसने पोस्ट टाइप का बताया, कोई भी पोस्ट टाइप वो किस तरह डिस्प्ले होगी। अब पेजेस उसके अंदर एक पोस्ट टाइप है, पहले सिर्फ उसने ग्लोबली बताया, पूरा बताया कि जितने भी आपके इमेजेस हैं, पेजेस हैं, आर्टिकल्स हैं, और वेबसाइट का जो भी पोर्शन है, जो भी लिंक बनेगा, वो किस तरह डिस्प्ले होगा। अब वो कह रहा है पेजेस कैसे डिस्प्ले होंगे, टाइटल आएगा पेज का, ठीक है, और सेपरेटर आएगा, और सेपरेटर के बाद हमारा साइड टाइटल आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट उसने ठीक है कैलकुलेट रखा हुआ है यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे सेव चेंज करेंगे, स्कीमा जो है हमारा, अब हम बताते हैं स्कीमा में कि पेज टाइप का, इस पेजेस का स्कीमा क्या होगा, इसका क्या स्कीमा होगा, पेज, ये जो पोस्ट टाइप पेज है, इसका स्कीमा क्या होगा। तो वेब पेज होगा, आइटम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, हमें ये बताना होता है कि ये क्या है, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर इसकी क्या रेपुटेशन है। आप सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से ले लेंगे, अगर आप किसी किसी शॉप के ऊपर जो है शर्ट लेने जाते हैं, एक फीमेल की होती है, एक मेल की होती है, तो अगर आप जाके खुद आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, या आपको पता नहीं चल रहा होगा, सम टाइम आप कहते हैं कि ये किसके लिए, किस जेंडर के लिए, बाइसेक्सुअल है, या फिर ये सिर्फ स्पेसिफिक जेंडर के लिए है, ठीक है। तो क्या होता है, आप उससे पूछ लेते हैं कि ये किस जेंडर के लिए, तो आपको बताता है कि भाई ये मेल के लिए, फीमेल के लिए। इसी तरह हमने जो है इस गूगल को बताना है कि ये जो हमारा पेज है, ये वेब पेज है, ये आइटम पेज नहीं है, ये अबाउट पेज नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कोई। अगर आपका वो पेज कोई सेक्शन स्कीमा नीचे आ रही है, देखिए अगर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, शो मोर आते हैं, ये देखिए पोर्टफोलियो। अभी अगर पोर्टफोलियो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, लैंडिंग पेज या पोर्टफोलियो आइटम है ना, तो उसके अंदर मैं जाके यहाँ पे बताऊंगा कि भाई ये पोर्टफोलियो पेज है, समझ आई होगी आपको। तो अभी ये जो हमारा है, ये वेब पेज है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम जाने देते हैं। उसके बाद आर्टिकल टाइप जो हमारी है, वो अभी हम वो लेके चलते हैं, ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल टाइप हमारी होगी, आर्टिकल टाइप हमारी ब्लॉग पोस्ट होती है, और सेव चेंज कर देते हैं आप इसको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने मेगा मेन्यूज को देखना है, मेगा मेन्यूज को हम कर देते हैं ऑफ, हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। इसको डिसेबल कर देते हैं, और फुटर्स की तरफ चलते हैं।
तो फुटर का पोस्ट टाइप हमने फुटर को रैंक नहीं करवाना है, हमने हेडर की तरफ चलते हैं। सॉरी मैं इनको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, सेव करूँ और फुटर को करता हूँ सेव। ठीक है, उसके बाद हेडर हो गया, इसको भी हमने हटाना है। हमने पेजेस, कोशिश कीजिएगा हमेशा जो वेबसाइट जो की एसईओ होती है वो पेजेस के ऊपर होती है, पेजेस रैंक होते हैं, सेक्शन या पोर्शन रैंक नहीं होते हैं एसईओ के अंदर। ठीक है, पोर्टफोलियो के पेजेस है तो हम हमारे पास पोर्टफोलियो है तो हम इसको बताएंगे कि ये पोर्टफोलियो पेजेस है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो पेज मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। उसके बाद लैंडिंग पेजेस जो हैं इसको हम हटा के इसको हम कर देंगे डिसेबल, और ये हमारा पोर्टफोलियो का जो पेज है इसको हम दोबारा से पोर्टफोलियो आइटम कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा आइटम पेज। यहाँ पर होगा ये आइटम पेज। ठीक है, सेव चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो होगा हमारा कैटेगरीज एंड टैग्स, उसको किस तरह हमने लेके चलना है। सबसे पहले कैटेगरीज है। अब ये क्या चीज है कि जब भी कोई वेबसाइट के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं तो उसकी कैटेगरीज शो होती हैं। लाइक मैं इसमें करता हूँ, ये एक ब्लॉग है जो मेरा पुराना ब्लॉग है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर देखें ये इस तरह डिस्प्ले हो रहा है, जिस तरह मैंने इसका एक बनाया हुआ है, बहुत देर पहले से वो बनाया हुआ है इसको। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके करता हूँ साइट, आपको सिर्फ पेजेस दिखाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्रीलांसिंग ब्लॉग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्लॉग है। यहाँ पे नेक्स्ट इसको मैं करता हूँ, इसके मुझे इसका आर्टिकल मिल जाए तो आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से डिस्प्ले होता है। ठीक है, आर्काइव्स हुए हुए हैं ना, आपको एक लिंक दिखाना है मैंने। जिस तरह ये टैग्स आ रहे हैं ना, ये डोमेन के बाद टैग आ रहा है, उसके बाद आगे आर्टिकल का टाइटल आ रहा है, इसी तरह ये चीज डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, कि पहले टाइटल आ रहा है, उसके बाद टैग आएगा। ठीक है, टर्म टाइटल आएगी, कैटेगरी आएगी, फिर उसके बाद आर्काइव्स आएगा, पेज आएगा, सेपरेटर आएगा, साइड टाइटल। तो इसमें से सिंपल हमने क्या करना है, इसको हटा देना, हम ये नहीं रखना चाहते। ठीक है, आर्काइव्स को नहीं रखना चाहते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ से हमने सेव करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट हमारा पोर्टफोलियो कैटेगरीज है, इसको भी हमने आर्काइव नहीं रखना है, इसको हमने ऐसे ही रख जाने देना, एक्टिव रखना है, आर्काइव्स नहीं बनाने। ये डुप्लीकेशन है डाटा की एक तरह से, जो कि हमारा डाटा डुप्लीकेट होता है। आगे पोर्टफोलियो टैग्स हैं, उनको भी हम टैग्स ही रहने देंगे। टैग्स के बाद पेज आ जाएगा। ठीक है, जो कि उस टैग्स के अंदर फॉल कर रहा है, फिर सेपरेटर आ जाएगा और फिर टैग्स आ जाए, टैग्स के अंदर भी हम आर्काइव्स हटाएंगे और सेव कर देंगे इसको। सेव हो गया। इसके बाद एडवांस आ गया हमारा, क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन है, उसके लिए हमें पेड तो चाहिए होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने हमें एक्टिव कर दिया इसके अंदर। अगर आप क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, बेसिकली ये होता है कि इसमें आप बताते हैं, प्रायोरिटीज बताते हैं गूगल को कि ये वाला मेरा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो क्या होता है, ऑप्टिमाइज भी हो जाता है गूगल के लिए कि मुझे पहले कौन सा कंटेंट जो है वो सर्च करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको ये करने की स्टार्ट में ज़रूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप सिर्फ बेसिक सेटिंग के साथ जाएँ। जब आपकी वेबसाइट थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करेगी, बट जो कि ये वेबसाइट एक नई है, अभी मैं इसके ऊपर ग्रामर को ऑप्टिमाइज़ नहीं करूँगा। अब इसको एक्सप्लोर करने दूँगा वेबसाइट को, फिर मैं देखूँगा कि मेरा कौन-कौन से कंटेंट को पिक करता है। ठीक है? उसके बाद मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करूँगा कि भाई इसको नहीं करो, सिर्फ इसको रहने दो, फिर मैं इसको स्विच ऑन ऑफ करूँगा। ठीक है? अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं नहीं छेड़ने वाला हूँ, इसको ऐसे ही रहने दें। ब्रेड क्रम्ब्स जो होते हैं, ये आपकी वेबसाइट का एक हायरार्की होते हैं। लाइक मैंने एक वेबसाइट को, इसको मैंने ओपन किया, ये अभी है अबाउट अस के पेज के ऊपर। अगर मैं इसको बैक स्पेस करूंगा तो ये किधर जाएगा, ये हमारे मेन पेज के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये बैग उसको पता था कि पीछे कौन सा पेज है। अगर नेक्स्ट करूंगा तो उसको ये भी पता होगा नेक्स्ट मैंने कौन से पेज से वापस आया हूँ। तो ये ब्रेड कम डील कर रहा होता है, ये चीज, ये देखे ना, ये नजर आ रही है फॉरवर्ड। तो ये चीज जो है ना, ये ब्रेड क्रम्स जो है ना वो डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसको ऐड करना है हमने, पोस्ट के लिए ऐड करना है, जिसके लिए भी ऐड करना है। ये बाय डिफॉल्ट आपको समझ आ जाएगी। पोस्ट के लिए अगर ऐड करना है तो कैटेगरीज के लिए ऐड करना है, फॉर्मेट कौन सा होगा, वो सारा आपने इसको ऐसे ही रहने देना, लेकिन इसको अनेबल रखना है आपने यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ऑथर आर्काइव्स, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके ऑथर आर्काइव्स नहीं होने चाहिए। अपने ऑथर्स का डाटा साइट्स को नहीं देना चाहिए कि मेरा
ऑथर कौन सा है, वो एक इंफॉर्मेशन जो होती है वो लीकेज होती है, जिसमें वेबसाइट हैकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वेबसाइट के ऑथर की जो इंफॉर्मेशन जब जाती है तो उसके ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट्स होती हैं। तो आप इसको ऑफ कर दें। डाटा आर्काइव्स नहीं बनाने, डुप्लीकेशन होती है, सिंपल यहाँ से देख लें आप, ठीक है। दे कुड बी लीड टू डुप्लीकेट कंटेंट इशू, दिस इज रिकमेंडेड यू टू डिसेबल द आर्काइव्स। इसको आर्काइव को डिसेबल कर देना है। तो ये सेटिंग्स जो हैं स्पेशली आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपकी वेबसाइट भी अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। इसको भी आप डिसेबल कर दें, ठीक है। फॉर्मेट आर्काइव्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने स्पेशल पेजेस की तरफ जाना है। स्पेशल पेजेस हमारे होते हैं जो इंटरनल सर्च पेज होता है। जब हम सर्च बार के ऊपर कुछ क्लिक करते हैं तो हमारी सर्च के बाद जो चीज़ डिस्प्ले होती है वो कैसी होती है, वो पेज कैसा होता है, उसका टाइटल कैसा होता है, योर सर्च फॉर दिस दिस दिस, ठीक है। तो उसने बाय डिफॉल्ट यही तो इस प्लगइन की खूबसूरती है कि हमें गाइड करता है, साथ में ऑटो फिल किया हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज करें, लेकिन हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने लिखना भी चेंज करके यही था। तो ये इसको सेव करते हैं। और हमारा उसके बाद आई थिंक मीडिया पेजेस है। मीडिया पेजेस हमने नहीं बनाने हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, वर्डप्रेस के अंदर हर चीज जो है ना पोस्ट टाइप में चलती है। अगर आप इमेज भी अपलोड करते हो तो उसका पेज बन जाता है, एक लिंक बन जाता है पेज नुमा। तो हमने क्या करना है, हमने इसको बताना है कि आप जो है ना हमारे वेबसाइट के ऊपर पेजेस के जो इमेजेस हैं, मीडिया जो है उसके पेज ना बनाएं, उसको सिंपल एज ए अटैचमेंट कंसीडर करें। उसके बाद हमारी आरएसएस फीड है। आरएसएस फीड जो इतनी आजकल यूज नहीं होती है, कंटेंट पुट बिफोर यू इसमें। तो आरएसएस फीड हमारी किस तरह होती है, अगर आप किसी ऑथर की फीड यूज करना चाहते हैं तो आप इन वेरिएबल को यूज करके यूज कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अब इतनी यूज होती है। अगर जब तक आपकी वेबसाइट जो है कोई मैगजीन्स नहीं है या कोई आपकी न्यूज वेबसाइट नहीं है तो आपको जरूरत नहीं होती है इसकी। या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई किसी और वेबसाइट से डाटा शो करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए प्लगइन यूज कर सकते हैं आरएसएस फीड की। तो ये तो आपकी अपनी वेबसाइट की जनरेशन है ना आरएसएस फीड की, तो इसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वापस हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। हमारी सेटिंग्स हो चुकी है कंप्लीट। डैशबोर्ड पे चलते हैं हम, एक दफ़ा इंटीग्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन देखने के बाद मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करता हूँ फर्दर। नीचे इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में जितनी आपकी प्लगइन्स होंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ सिंक हो जाएँगे। अगर समरश की प्लगइन है, विंज आर्काइवर है, इसके अंदर जितनी भी प्लगइन है, ये देखें एलिमेंटरी इंस्टॉल्ड है, जो भी प्लगइन इंस्टॉल है ऑटोमैटिकली इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएँगे और उसके रेलेवेंट आपका डाटा जो है वो ऑप्टिमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। इनमें से कोई भी इवेंट कैलेंडर है, चाहे आपका जो है डब्ल्यूपी रेसिपी मेकर है, योस्ट एसईओ का वूकॉमर्स का कोई सेक्शन है। अभी वूकॉमर्स इसमें थी लेकिन मैंने उसको ना डिसेबल किया हुआ है। अगर इनेबल होती तो ये भी एक्टिव होता, जिस तरह एलिमेंटर एक्टिव है और उसके ऑटोमेटिकली भी इंटीग्रेशन एक्टिव हो चुकी हुई है। इसके बाद टूल्स हैं, टूल्स के अंदर क्या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्क में कर सकते हैं। लेकिन देखें अगर आप इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसकी सेटिंग को पहले आपने, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट योर सेटिंग, आप इस सेटिंग को डाउनलोड करके पास सेव कर सकते हैं कि कल को अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई मिसहैप होता है, वेबसाइट डाउन चली जाती है या कोई मसला हो जाता है या डाटा डिलीट हो जाता है या कोई इस तरह का हो जाता है कि आपकी सेटिंग उड़ जाती है, प्लगइन डिलीट हो जाती है, प्लगइन में मसला आ जाता है, तो आपके पास एक फाइल होगी जिसको आप क्लिक करके इंपोर्ट करके क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर कॉपी पेस्ट करके आप उसको दोबारा से सारी सेटिंग एज वन जो है ना इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम प्लगइन करना है, अगर आपने इसके अलावा कोई प्लगइन इंस्टॉल की हुई है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगी, लाइक रैंक मैथ एसईओ। जब हम नेक्स्ट रैंक मैथ एसईओ को यूज करेंगे तो तब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ का ड्रॉप डाउन जो है वो है ना शो हो रहा होगा आपको यहाँ पर। तो आप इजिली वो उसको क्लिक करके उससे सारी सेटिंग इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने टूल्स के अंदर वापस हम जाके देखते हैं बैक टू टूल पेजेस कि आप क्या कर सकते हैं। आप इसके अलावा टूल्स के अंदर बुल्क एडिटर है, फाइल एडिटर है, क्या कर सकते हैं, फाइल अलो यू टू क्विकली चेंज द इंपॉर्टेंट फाइल ऑफ योर एसईओ। एसईओ की फाइल चेंज कर सकते हैं आप क्विकली। बुल्क एडिटर वो है कि आप ये जो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो आपको एक ही फॉर्म दे देता है जिसके अंदर आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो वो उस फॉर्म के अंदर जाके आप इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। तो एट वंस आप सारा उसको चेंज कर देते हैं। ये देखिए सारा फॉर्म आपको 5 पेजेज़ 48 आइटम्स हैं, 48 आइटम्स है जिसके अंदर आपने फिल करना है ये सारा। तो हमें ज़रूरत नहीं, हमने वन बाय वन सारा कर दिया। ये सारे जितना भी आपके पेजेज़ जो हैं वो बुल्क एडिटर है। न्यू एसटीओ टाइटल क्या होगा, इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। ये पेज ऑप्टिमाइज़ेशन, यहाँ से सिर्फ आप टाइटल चेंज कर रहे हैं। इसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है पेजेज़ को वो मैं एक पेज आपको करके दिखा देता हूँ इससे आगे। उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये बुल्क क्यों कह रहा है। ये सारे पेजेज़ मेरी वेबसाइट के ऊपर हैं, उनको कह रहा है बल्कि
उसके टाइटल अपडेट कर दो, ठीक है। प्रीमियम में अंदर वर्कआउट्स और रिड्रेस जो ये प्रीमियम फीचर है, इसकी जरूरत आपको अभी नहीं है एज ए न्यूबी, तो आपके लिए यही काफी है। गिवन कि आपका कोई क्लाइंट है फाइवर का, अपवर का, आप उसके लिए भी इतना ही काम कर दें तो ये भी उसके लिए ना सोने पे सुहागा होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो फर्दर जो ट्रैफिक वाला काम है, ऑफ पेज एसईओ होती है, वो कंटिन्यूस प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोसेस होता है, तो उसके लिए इजी सीन होता है। तो पेजेस पे चलते हैं। पेजेस में जाके आपको मैं दिखा देता हूँ कि पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। लाइक अभी देखेंगे, अभी रेड रेड है सारे। इसको मैं ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ इसको, तो नीचे इसमें ना ऑप्शंस दे देता है। डब्ल्यूपी रॉकेट कह रहा हूँ, योस्ट एसईओ की प्लगइन जो है ना, हमें ना चीजें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ना उसका एक इंडिकेटर भी आ जाता है नीचे, ये देखें, ये रेडियो एसईओ रीडेबिलिटी, ठीक है। फोकस की फेज क्या है, यहाँ पे मैं फोकस की फेज क्या अगर लिख देता हूँ, अबाउट एड हाइप। ये हमारा फोकस की फेज है कि ये है एड हाइप, मतलब कि इस